हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रिवर्स। तो मैंने आपको रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें हमने चिनाब रिवर कल पढ़ ली थी और आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर्स। तो चिनाब हमने कल पढ़ ली थी और अभी हम पढ़ रहे हैं रावी। हम वो पढ़ रहे हैं जो हिमाचल से फ्लो करती है, ठीक है। तो हमने झेलम और इंडस नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये हिमाचल से नहीं बहती है। तो चिनाब बहती है, रावी, व्यास, सतलुज, ये जो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, और एक यमुना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो चिनाब कल पढ़ ली, अभी पढ़ते हैं रावी। तो रावी का मैंने आपको बता दिया था, इसका वैदिक नेम क्या है, पुरुषानी, ठीक है। और संस्कृत नेम क्या है इसका, इरावती। तो इसको याद कैसे रखना है, तो मान लो जो एक रवि, ठीक है, रावी या रवि एक पुरुष है, ठीक है, तो वहाँ से याद रख सकते हो आप वैदिक नेम, ठीक है। और उसकी वाइफ का नेम इरावती है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रावी एक पुरुष है और उसकी वाइफ का नाम क्या है, इरावती। अभी रावी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप भी इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया करो, इससे याद करना ईजी लगता है। अब अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखते हैं तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस तरह से फ्लो चार्ट में इजी है। तो पढ़ते हैं रावी रिवर के बारे में। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कहाँ से निकलती है। तो कांगड़ा में जगह है बड़ा बंगाल, वहाँ से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, रावी रिवर वहीं से निकलती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ये बताया ना मैंने आपको, ये रावी रिवर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रिवर कितनी लेंथ है इसकी। तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 720 किलोमीटर, ठीक है। 720 किलोमीटर है इसकी पूरी लेंथ। अब बात करते हैं कि हिमाचल में कितनी बहती है ये। तो आपका हिमाचल यहाँ से लेके यहाँ तक बहेगी, ठीक है, ऐसे जैसे हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमाचल में बहेगी। तो कितनी है, 158 किलोमीटर ये हिमाचल में फ्लो करती है डिस्टेंस। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका एरिया कितना है, जल ग्रहण एरिया इसका कितने एरिया में ये फैली हुई है, ठीक है। इसका पानी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो कितने एरिया में फैला हुआ है, 5451 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5451 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। और चिनाब कितने में फैली हुई थी, 7500 किलोमीटर में। और उसका कितना लेंथ था टोटल, 1200। और एचपी में कितनी बह रही थी वो, 122 किलोमीटर। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है, तो याद हो जाता है। तो अब बात करते हैं हिमाचल में प्रवेश। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि आपकी रावी रिवर बड़ा बंगाल से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है यानी कि कांगड़ा से निकलती है। तो इसका मतलब हिमाचल में तो कहीं से प्रवेश नहीं करती, हिमाचल से ही ओरिजिन होती है, ठीक है। तो कांगड़ा से निकल गई बड़ा बंगाल से, पर ये चंबा में आ जाती है, फिर यहाँ से चंबा में आ गई और फिर चंबा को कहाँ से छोड़ती है, इस जगह का क्या नाम है, इस जगह का नाम है खेरी, ठीक है। क्या नाम है इसका, खेरी। और उसके ऊपर कौन सा एरिया है आपका, जम्मू कश्मीर है ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो इधर को चलेगी ना ये ऊपर को, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई। तो कहाँ से एंटर की, चंबा का कौन सा एरिया को छोड़ के गई, खेरी स्थान से, और उधर को चलेगी जम्मू कश्मीर की तरफ। तो इसके साथ चिनाब का भी रिवाइज कर लेते हैं। चिनाब कहाँ से एंटर करती है, भुजिंद, ठीक है, चंबा के भुजिंद से एंटर करती है और संसारी नाले से निकल जाती है और जम्मू कश्मीर की तरफ चली जाती है, ठीक है। पोदर वैली में प्रवेश कर जाती है वहाँ पे। अब बात आती है कि आपके रावी रिवर के किनारे में जो इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो चंबा सिटी है ना, चंबा शहर है, ठीक है। एक तो आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट आ गई चंबा, पर आपका जो मेन, जैसे हमारा मंडी शहर होता है ना, मंडी सिटी, तो आप मंडी जाते हो, वैसे तो पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट है, बस जो मंडी मेन है जहाँ पे सिटी है, तो उस जैसा चंबा भी आपका क्या है, सिटी है। तो ये चंबा सिटी, ये जो आपकी रिवर है, इसके किस बैंक में, मतलब किस साइड की तरफ है। तो ये रिवर जा रही है आप ऐसे आगे को, ठीक है, ऐसे जा रही है आगे को। तो इसका राइट बैंक होगा आपका इधर को, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये लेफ्ट। जैसे मान लो आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो जो आपका राइट होगा वही रिवर का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा। तो जो रिवर का जो राइट बैंक है, राइट किनारा है, वहाँ पे आपका कौन सा शहर है, चंबा शहर है, चंबा शहर है। और इसके साथ यहाँ पे भरमौर भी है, ठीक है। और कौन सा है,
भरमौर एरिया भी है, वो भी चंबा में लाई करता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो आपके रावी रिवर के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपने चिनाब का याद कर लेना है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो ये रावी रिवर जा रही ऐसे ऐसे जा रही है और यहाँ पे मिल गई किसके साथ, कौन सी रिवर आ रही थी ऊपर से, चिनाब रिवर आ रही थी। तो ये कौन सी जगह है, ये पूरा एरिया कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो यानी कि जो रावी रिवर यहाँ से निकल गई, ठीक है, इंडिया से, और जाके चिनाब रिवर से कहाँ मिल गई, पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है आपकी रावी रिवर। अब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हिस्ट्री में आपके अलेक्जेंडर आया था, ठीक है। अलेक्जेंडर पूरे विश्व को, यानी कि आपकी इस साइड आया था वो, कि पूरा वर्ल्ड पर क्या करेगा, राज करेगा, पर इंडिया को नहीं जीत पाया। उसका क्या कारण था, वो लड़ाई नहीं, उसकी आर्मी ने थक गई थी, इतने कुछ सालों से वो पैदल चल रहे थे ना और लड़ रहे थे, तो थक गए थे। तो इसके कारण उनकी आर्मी जो है उन्होंने क्रॉस नहीं की थी आपकी व्यास रिवर। तो इसलिए अब जो अलेक्जेंडर है ना, इस रिवर को उन्होंने कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था अलेक्जेंडर ने इस नदी को, नाम हाइड्रास्टर, ठीक है, हाइड्रेस्टर नाम दिया था, और दूसरा नाम और बोल देते हैं रॉडीज। कुछ भी आ सकता है तो आप याद रख लेना, ठीक है। जो अलेक्जेंडर ने नेम दिया था हाइड्रेस्टर और रॉडीज, ये दोनों रावी के नेम है। अभी बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, रावी की सहायक नदियाँ। कल समझा दिया था ना सहायक नदियाँ क्या होती हैं। जो मेन नदी आ रही है उसके साथ मिलने वाली छोटी छोटी नदियों को क्या बोलते हैं आपका, सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज। तो रावी को बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो एक क्या आपकी भांदल हो गई, ठीक है, ये आपकी रावी रिवर है, रावी रिवर। तो भांदल हो गई, तंतगरी हो गई, तंतगरी हो गई, वैसे ही छतरानी हो गई, छतरानी, और स्थ्यूल हो गई, स्थ्यूल, ठीक है, छतरानी हो गई और स्थ्यूल हो गई और साल हो गई। तो ये नदियां हैं जो आपकी रावी रिवर को बनाती हैं या रावी रिवर के साथ जुड़ती हैं। ये हमने पढ़ लिया रावी रिवर के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हैं व्यास रिवर के बारे में, ठीक है, व्यास नदी के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका व्यास रिवर का वैदिक नेम क्या है, अरजकिया, और संस्कृत नेम क्या है, विपासा, ठीक है, अरजकिया और विपासा। अब बात करते हैं आपकी ये जो व्यास रिवर है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी व्यास रिवर, ठीक है, ये वाली। तो ये यहाँ से कौन सी जगह है जहाँ से निकल रही है, तो इसका क्या नाम है, रोहतांग दर्रा, और इसको और क्या बोलते हैं, भृगु तुंग। तो ये भी आ जाता क्वेश्चन में इस तरह से, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है या भृगु तुंग। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो इसकी टोटल लेंथ है 460 किलोमीटर, ठीक है, 460 किलोमीटर है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है ये, 256 किलोमीटर। तो यहाँ से देखो थोड़ा बहुत ये हिमाचल से बहती है, फिर यहाँ से पंजाब लग जाता तो आधा पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो हिमाचल में कितनी बहती है, 256 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 460, ठीक है। तो आधा हिमाचल में बहती है और आधा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, पंजाब में बहती है। अब इसका जल ग्रहण एरिया कितना है, कितने एरिया में फैली हुई है रिवर, तो कितने एरिया में फैली हुई है, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। अब देखो जो व्यास रिवर है तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यास रिवर कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा कहाँ पे आपका, हिमाचल में ही है, ठीक है, हिमाचल में ही है। तो इसका मतलब हिमाचल में कुल्लू में है, ठीक है। ये जैसे मान लो रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, मनाली से ऊपर वाली साइड रोहतांग दर्रा। तो वहाँ से ये निकली, नीचे को आई, ऐसे नीचे को यहाँ पे मंडी में एंटर करी, ठीक है। मंडी में कहाँ से एंटर की, ये जगह का नाम क्या है, बजौरा, बजौरा सुना होगा आपने, कुल्लू में बजौरा, ठीक है। तो कुल्लू जहाँ पे ख़त्म होता है और मंडी स्टार्ट हो जाता है,
तो वही पॉइंट आपका क्या है, बिजौरा। अब फिर ये क्या करेगी, देखो ये नीचे को ऐसे ऐसे आई, इधर को फ्लो होती गई और ये यहाँ पे मंडी में फ्लो हुई है पूरी, ठीक है। फिर यहाँ से मंडी को छोड़ेगी और इधर को कांगड़ा लगता है, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये कांगड़ा की तरफ चलेगी फिर। तो जहाँ से इसने मंडी को छोड़ा वो कौन सी जगह है, संधोल, ठीक है, संधोल सुना है आपने, सुना ही होगा ना, संधोल कांगड़ा। तो वहाँ से ये कांगड़ा की तरफ चली जाती है। अब पढ़ते हैं व्यास रिवर के किनारे बसे शहर, कौन कौन सी सिटीज़ आपकी व्यास रिवर के किनारे बसी हुई हैं। तो इसका तो मैक्सिमम पता ही होगा आपको, मनाली, ठीक है, मनाली जाते हो आप तो व्यास रिवर तो होती है, जो वहाँ से जो आप पूरा पंडो डैम वहाँ से होके जाते हो, वो पूरी व्यास रिवर है, ठीक है। कुल्लू है, पंडो है, मंडी है, फिर आपका आगे को चलेगी ना इधर को, इस साइड को, तो आपका कौन कौन सी जगह आ जाएगी, सुजानपुर, नदौन आएगा, देहरा गोपीपुर, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आ गई जो आपकी व्यास रिवर के किनारे बसी हुई हैं। अभी देखो ना, ये आपकी व्यास रिवर है, ठीक है, ठीक, ये है कुल्लू। तो कुल्लू में 2 पॉइंट है, एक इसके राइट बैंक में, एक इसके लेफ्ट बैंक में है सोर्स, ठीक है, उसका पानी भी इसमें एंटर हो जाता है। कौन कौन से हैं वो, एक है आपका व्यास ऋषि और आपका व्यास कुंड, इन दोनों का पानी भी इसमें एंटर होता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो ये दोनों सोर्स कहाँ पे मिलते हैं, तो एक आपका विलेज है मनाली में, मनाली से 10 किलोमीटर के नीचे है, ठीक है, मनाली से नीचे है 10 किलोमीटर, क्या नाम है विलेज का, पलचन विलेज। पलचन विलेज में ये दोनों व्यास ऋषि और व्यास कुंड इनका पानी मिलता है और आगे को फिर व्यास चल पड़ती है ऐसे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो ये आपकी सतलुज रिवर आ रही है, ठीक है। सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है, राक्स लेक, तिब्बत में जगह है, ठीक है, तिब्बत है ये, तिब्बत में क्या एक लेक है, झील है, जिसका क्या नाम है, राक्स झील। राक्स झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है, सतलुज निकलती है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे किस रिवर से मिल गई है, ऊपर से कौन सी रिवर आ रही थी, इंडस। तो पाकिस्तान में जाके सतलुज किससे मिल गई, इंडस रिवर से मिल गई। अब देखो यहाँ से आ रही थी आपकी व्यास, व्यास निकली कहाँ से, रोहतांग दर्रे से निकली और ऐसे से कितना फ्लो किया इसने, 460 किलोमीटर की दूरी इसने यहाँ से पूरी फ्लो की और यहाँ पे जाके मिल गई किससे, कौन सी रिवर आ रही थी ये, सतलुज रिवर। तो ये जो जगह का नाम है, ठीक है, ये जगह पंजाब में है जहाँ पे दोनों मिलती है। तो एक वो जगह का नाम क्या है, वो सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके एनिमल्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करके रखा होता है। तो पंजाब में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम क्या है, हरिके, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये यहाँ पे, यहाँ से व्यास आई ऊपर से 420 किलोमीटर का दूरी पूरी करके और यहाँ से सतलुज जा रही थी और ये दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे मिल गए। अब पढ़ लेते हैं व्यास रिवर की इम्पॉर्टेंट नदियाँ, ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इनको याद कर लेना, 2-3 बार इनको बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी, इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक बनेर है, बनेर, बनेर, ठीक है, बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है। तो ब से 2 है, बनेर। वैसे तो बहुत सारी हैं इसकी, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखी है, इसकी तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बनेर, बाणगंगा, बनेर, बाणगंगा। और एक क्या है, कौन है, लूनी और पार्वती। पार्वती आपको पता है कहाँ पे है, आपका मणिकर्ण गए हो आप, तो मणिकर्ण में जो आपकी जो नदी है वही पार्वती नदी है, ठीक है। और कौन है, सेंज है, सेंज रिवर, और तीर्थन, हारला, ठीक है, ऊहल और गजखड है, और सुकेती। तो सुकेती जो मंडी में है ना, जो मंडी से सुंदरनगर से होके जाती है ना, सुकेती खड, वो है सुकेती। फिर से रिवाइज कर लो एक बार, कौन कौन सी हैं, बनेर है, बाणगंगा है, लूनी है, पार्वती है, सेंज है, तीर्थन है, हारला है, ऊहल है, गजखड है और सुकेती है। तो ऐसे याद रखना कि इसके जो व्यास रिवर है ना, तो इसकी मैक्सिमम जो है भगवान से रिलेटेड है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे आपकी पार्वती हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, तीर्थन, ठीक है, तीर्थ स्थान इस तरह से, गज, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेना, या अपनी कोई ट्रिक बना लो इसको याद करने के लिए। तो अभी हमने पहली 3 रिवर्स कर ली, कल मैं सतलुज और यमुना आपको कराऊंगी और ये आपका
टॉपिक ख़त्म हो जाएगा रिवर्स का। तो अब आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो याद कर लेना इसको अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय।